नमस्कार। राजमाता अहिल्या देवी योग केंद्र इंदौर ने 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पर्व पर मुझे आमंत्रित किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे विषय पे बात करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम प्रशांत गजभिये है। मैं सास्काटून शहर, जो सास्काटचुअन प्रोविंस है कनाडा में, मैं वहाँ से आपसे जुड़ रहा हूँ। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ। मैंने पुणे बार एसोसिएशन में वकालत में ज्वाइन किया है, लेकिन योग में मेरी रुचि है और मैंने भारतीय संस्थान रोहिणी सेक्टर दिल्ली, इनके साथ एक कार्यकर्ता के रूप में, अधिकारी के रूप में मैं जुड़ा हूँ। फिलहाल मगरपट्टा जिला पुणे से मैं संलग्न हूँ। मेरा आज का विषय जो है वो है योग एक जीवन शैली। अब हम इस जो विषय है इसे क्या समझते हैं? इसमें योग है, जीवन है, एक शैली है। जीवन कितना महत्वपूर्ण है हम सब जानते हैं। और जीवन है क्या? जीवन है एक अंतराल जो हमारी उत्पत्ति और विलय के बीच का जो समय है उसे हम जीवन कहते हैं। अब हम जब जानते हैं कि जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं: बाल अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। और ये जो अवस्था है यही है हमारा जीवन। लेकिन ये चारों अवस्थाओं से जब हम गुजरते हैं तो जीवन का हमें सच में बोध होता है कि जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे होनी चाहिए शैली हमारे जीने की। इस विषय पे को मैं सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा। सरल शब्द, लेकिन इसका दृष्टांत बहुत अच्छा है। एक यात्री भोर ही में अपने गांव से निकल पड़ा अपने गंतव्य की तरफ। उसने सोचा कि मैं दोपहर के पहले मैं अपने जगह पहुंच जाऊंगा, वहीं जाके भोजन करूंगा। वो यात्रा पे निकल पड़ा पैदल। वो जब जा रहा था तो उसको इतने अच्छे नज़ारे दिखे। उदाहरण के तौर पे हम सब जानते हैं कि हम यात्रा के दौरान अच्छे अच्छे हमें पहाड़ दिखते हैं, हमें नदी नाले दिखते हैं, अच्छे अच्छे हमें वृक्ष दिखते हैं, आते आते लोगों को देखते हैं। ऐसे हमारी यात्रा होती है। ये व्यक्ति पैदल चलते चलते कुछ समय के बाद में इसको पैरों में थकान महसूस होने लगी। तब इसने ये सोचा कि क्यों नहीं कुछ समय के लिए मैं किसी पेड़ की छाया में जा बैठूं। आंखों ने उसको एक पेड़ बताया, बड़ा अच्छा पेड़ था। उसके नीचे जाके ये बैठ गया और बैठने के साथ ही अब उसके पैर में थोड़ी अच्छा लगने लगा। उसको थोड़ा सुख महसूस हुआ कि मेरी थकान अभी धीरे धीरे मिट जाएगी। लेकिन आप जानते हैं, एक सुख
हमेशा किसी दूसरी इच्छा को जन्म देता है। उसने सोचा, कितनी अच्छी ठंडी हवा की छाया में मैं बैठा हूँ, मुझे थोड़ी प्यास लग रही है, अगर पानी मिल गया होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे सोचते ही उसके सामने एक शीतल जल का प्याला आया। उसने पानी पी ली। पानी पीते ही उसको ठंडक महसूस हुई। एक सुख दूसरे इच्छा को जन्म देता है। पानी मिलने के साथ ही उसे ऐसा लगा, क्यों नहीं, अगर मुझे भोजन भी मिल जाए तो कितना अच्छा होता। ये इच्छा जैसे व्यक्त किया, उसके सामने एक बहुत अच्छा एक थाली आई। थाली में सभी प्रकार के अच्छे पकवान थे। उसने खाना खाया, बड़ा अच्छा सुख महसूस हुआ। सुख दूसरे इच्छा को जन्म देती है। पेट भर गया। उसे लगा कि इस पेड़ की शीतल छाया में कुछ समय के लिए मैं यहाँ आराम कर लेता हूँ। उसने अपनी चादर बिछाई और फिर से एक इच्छा ऐसी जागरूक हुई कि काश इस जगह पे अगर अच्छा एक पलंग होता, अच्छे बिछाने के लिए चीज़ें होती। जैसी इच्छा व्यक्त किया, एक सुंदर सा पलंग आया, अच्छे उस पर गद्दी थी, उस पर बैठ गया, अच्छा लगने लगा। एक सुख दूसरी इच्छा को जन्म देती है। जैसे ही उस पर वो लेट गया, उसके पैरों में थोड़ी थकान थी। उसे ऐसा लगा, कितना अच्छा होता कि अगर मेरे पैर दबाए जाते। जैसे इच्छा व्यक्त की तो देखा कि एक सुंदरी आई और उसने इसके पैर दबाने शुरू कर दिए। उसके कोमल कोमल हाथों ने उसके पैर की थकान मिटा दी। जैसे ही उसके पैर की थकान मिट गई तो उसे नींद लग गई। और ये नींद भी कैसी नींद थी, एक गहरी नींद। एक गहरी नींद में सो गया और सोते सोते वो सपने देखने लगा। लेकिन सपने कब तक दिखता, उसे पता तक नहीं चला कि शाम हो गई। वो उठ बैठा। जैसे ही उठ बैठा तो उसने सोचा, अरे मुझे तो एक जगह पहुंचना था, ये तो अभी मैं बीच रास्ते में हूँ, वहाँ तो पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तो उसको तुरंत याद आया कि मैं इस पेड़ के नीचे आके बैठा तो मुझे कैसे जल मिल गया, मुझे भोजन मिल गया, यहाँ पे मुझे अच्छा एक पलंग मिल गया सोने के लिए, और किसी ने मेरे पैर दबाया, मुझे अच्छी गहरी नींद लगी। क्या है ये सब, कैसे हुआ ये मुमकिन? उसको अचानक उसके मन में एक संशय पैदा हो गया और उसको लगा, अरे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ ये पेड़ कहीं भूत पिशाच से घिरा हुआ है। जैसे ही उसके मन में ये संशय के भाव पैदा हुए, वैसे ही उसके इर्द गिर्द भूत पिशाच नाचने लगे। अब भूत पिशाच को देखते ही ये घबरा गया और इसे लगा, रहे मैं तो इस बुरी तरह घिर गया हूं, कहीं मेरा यही अंत न हो जाए। ऐसे सोचते ही उसको भूतों ने अपने विकराल दांतों में दबा के उसका अंत कर दिया। उसे पता ही नहीं था कि मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठा हूं इसे कल्प वृक्ष कहते हैं, और ये कल्प वृक्ष में जो मांगो वो मिलेगा। अब ये जो पेड़ था, कल्प वृक्ष था, क्या ऐसे ही कल्प वृक्ष हमारे जीवन में आते हैं? जी हाँ। इसको आप ऐसा समझे कि हमारा जब जन्म इस धरती पे हुआ, ये धरती अपने आप में एक कल्प वृक्ष है। इसके नीचे या इस पर जब तक हम विराजमान हैं, जो जो हमारी इच्छाएं होगी, वैसे वैसे जैसे जैसे भाव आएंगे, वैसे वैसे इच्छाओं में परिवर्तित होते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी होते जाती है। केवल बात आती है कि हमारी इच्छाओं का जो मार्ग है वो क्या है, हम किस मार्ग पे सोचते हैं। हमारे मन में ये जो भाव आते हैं ये कहाँ से आते हैं? हम जानते हैं कि जब हम इस धरती पर आते हैं तो इस पे धरती पर आने की एक प्रक्रिया है, जो उत्पत्ति है। तो चित्त के बारे में हमें ये पता है कि चित्त जो है
उस तीन चीजें होती है उसमें। एक है मानस, एक है बुद्धि और एक है अहंकार। और ये मानस क्या है? ये मानस वो चीज है जिसके अंदर हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा और जिसको हम कहते हैं त्वचा, ये हमारे वो संवेदनाओं के केंद्र हैं। जैसे आंखें दिखेगी, लुभावने दृश्य दिखेंगे तो हम उस मार्ग पे चल पड़ते हैं। वैसे ही हमारे कानों द्वारा जो जो बातें हम सुनते हैं वो भी हमें उधर लेके जाती है। वैसे ही हमारी जिह्वा भी अच्छे अच्छे स्वाद को चखने का आनंद वो चाहती है। हमारी त्वचा भी क्या है, इसको भी वो सुख चाहिए होता है। स्पर्श जो त्वचा को मिलता है वो भी सुख की लालसा करता है। लेकिन हमें योग में ये बताया गया है कि ये जो भावनाएं जो मानस पे जो अंकित होती है, ये हमारे बुद्धि के तरफ तरंगों की तरह जाती है। और ये जो बुद्धि में तरंगों की तरफ जाती है, और ये पाया गया है विज्ञान द्वारा कि ये तरंगे बहुत ऊंची ऊंची लहरों तक उछलते रहती है। और ये तरंगे जो हैं, ये तरंगे केवल जब बहुत उच्च अवस्था का जो ध्यान लगता है तभी जाके ये तरंगे कुछ हद तक एक दब जाती है, यानी एक लय में आती है। वरना ये तरंगे उठती, नीचे जाती, ऊपर आती रहती है। लेकिन ये बुद्धि करती क्या है? ये बुद्धि ये बताती है कि भाई ये जो भावनाएं जो तुम्हारे मन में आई, और ये जो भावना के कारण अब मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि क्या ये भावना मेरे हित में है या ये मेरा अहित करेगी। अब इस यात्री की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। ये यात्री की जो यात्रा है ये इसी के इर्द गिर्द घूमती है। मैं आपको एक शब्द से परिचित करना चाहता हूं, वो है वृत्ति। हम सब जानते हैं कि योग को कैसे परिभाषित किया जाता है। और दूसरा ही सूत्र हमारे ऋषि पातंजलि ने क्या कहा है? योग चित्त वृत्ति निरोधः। एक एक शब्द जो है वो बहुत समझने लायक है। तो आज के वृत्तीय शब्द पे मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। तो मानस के अंदर में जो जो बातें अंकित की गई है, ये बातें बुद्धि के तरफ जैसे बढ़ती है और तरंगे उठती है, तो बुद्धि उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, यानी विवेक। वो वहां पर सोचती है कि या इसमें हित है या अहित है। हम सब जानते हैं कि हमारी सुख की लालसा होती है, कोई भी दुख नहीं चाहता है। ये जो पंच क्लेश है उसमें अच्छे से बताया है कि पंच क्लेश में 5 क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। राग को कैसे बताया है? सुख को कैसे बताया है? सुखानुशायी राग, दुखानुशायी द्वेष। कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं दुखी रहूं या दुख मेरे पास में आए। जैसे दुख पास में आता हम उससे दूर हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, लेकिन सुख की लालसा करते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये जो सुख की जो हम बात कर रहे हैं ये हमें अपने स्थान तक लेके जाएगा? ये दुख तुरंत राग में ये परिवर्तित होता है। राग है क्या? आसक्ति। और जैसे ही आसक्ति में हम लोग जुड़ते हैं तो ये तुरंत हमें कहां लेके जाता है? जैसे ही आसक्ति में हम लोग आ गए वे पकड़ लेता है। और निरोध क्या है? ये आसक्तियों से छुटकारा पाने की एक कला है। और यही हमें बताते हैं ये आसक्ति से कैसा दूर हटा जाए। तो वो इस द्वारा आपको पता चलेगा कि जैसे हमने चित्त में कहा है कि मानस, बुद्धि, अहंकार। और अहंकार हमेशा बुरा नहीं होता है। अहंकार यही कहता है कि ये मैंने किया है। वो हमेशा कर्ता का भाव अपने तरफ लेता है। ये मैंने सोचा है, ये मैंने विचार किया है, ये मेरी भावनाएं हैं। लेकिन बात आती है ये तीनों से हमें अभी थोड़ा दूर जाना है। ये आसक्तियों को विरक्ति में बदलना है। लेकिन उसे कैसा कहा गया है योग सूत्र में? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अब ये जो शब्द है वैराग्यम,
इस शब्द को लोग अलग अलग अपने अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। वैराग्य को कोई ये समझता है कि घर गृहस्थी का त्याग करके जंगलों में भटका जाए, गुफाओं में चले जाए, परिवार को छोड़ के, जिम्मेदारियों छोड़ के। ये नहीं है वैराग्य। वैराग्य ये है केवल आसक्तियों का जो बंधन है उसे शिथिल कर दिया जाए, केवल शिथिल करके दूर जाए, उसे एक दृष्टा भाव से देखते रहे। ये है हमारी जो वैराग्य की स्थिति। और ऐसा कहा जाता है कि इसको अंग्रेजी में नॉन अटैचमेंट कोई कहता है, कोई डिटैचमेंट कहता है, लेकिन वैराग्य को वैराग्य की दृष्टि से हमको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे योग के मार्ग में चलने की ये पहला कदम है। अगर हम लोगों ने वृत्तियों को समझ नहीं लिया, हमारे भावना को ठीक से समझ नहीं लिया, तो हमारे विचार भी वैसे ही बनेंगे, और विचार जैसे बनेंगे वैसे ही हमारे कर्म बनते जाएंगे। और ये कर्म और दूसरे कुछ नहीं, ये हमारे संस्कार हैं। और ये संस्कार केवल इसी जन्म के संस्कार नहीं हैं, ये हमारे संस्कार जो हैं ये प्रारब्ध भी हैं, संचित भी हैं, और अभी जो कर रहे हैं ये कर्म है। और एक कर्म की व्याख्या बहुत बड़ी है। मैं कर्म योग पे नहीं जाऊंगा, मैं केवल वृत्तियों तक अपने आप को सीमित रखना चाहता हूं। अब हम रोजमर्रा की जिंदगी में अगर देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, हमारी कैसी भावनाएं होनी चाहिए और कैसी भावनाएं होती है। जैसे कहा गया है, हमने इसका अनुभव करते हैं, सुख की हमें लालसा रहती है और दुख से हम थोड़ा दूर हटते हैं। लेकिन ये दुख कभी कभी सुख में परिवर्तित हो जाता है। और ये जिसको हम सुख मानते हैं, जैसे यात्री के संबंध में जिसको वो सुख कह रहा था, हर सुख एक दूसरी इच्छाओं को जन्म देता है। लेकिन इच्छाएं कैसी आनी चाहिए? डिजायर कोई बुरी चीज तो नहीं, लेकिन कैसी होनी चाहिए? क्योंकि हम जिस जीवन को यहाँ पे भोग योनि में भोगने के लिए आ रहे हैं, वहां पे इच्छा तो बननी ही है। हम अभी इसके आगे तो नहीं, बहुत लंबी यात्रा है, जीवन इतना सरल तो नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है, जब स्वामी विवेकानंद जी ने अंग्रेजी में कहा, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, इसी को हमारी अपनी संस्कृत की भाषा में कितना अच्छे ढंग से कहा गया है, उत्तिष्ठ जागृता प्राप्य निबोधित क्षुप्सधारण निशित द्रोत्ते दुर्गम पथ सत्यकाव्य वदंती। अब ये पथ कितना दुर्गम है, इसको समझने की जरूरत है, और ये वृत्तियों को जानने की जरूरत है। वृत्तियां हम सब जानते हैं, ये सुख और दुख के बीच में झूलने वाली वृत्तियां होती हैं। विचार को अच्छे रखने के लिए भावना उतनी अच्छी बनानी पड़ेगी, और ये भावनाएं एक जीवन शैली से ही बनती है। अब जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? ये अगर अनुशासित जीवन अगर नहीं जी सकते हैं तो हम योग के पथ पे नहीं चल सकते हैं। वैराग्य की भावना अगर उत्पन्न नहीं कर पाए तो हमारी आगे की जो भी हम लोग यात्रा करने की सोचते हैं वो उसमें हमें उतना यश नहीं मिलता है जैसे मिलना चाहिए। बीच में बाधाएं बहुत आती है जिसको हम लोग अवरोध कहते हैं। अब आप सब जानते हैं कि एक सूत्र में यह भी कहा गया है कि किस ढंग के अवरोध पैदा होते हैं, जैसे व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलभ्यमिकत्व, अनस्तित्वानि, इसी को तो चित्त की विक्षेप अवस्थाएं कही गई है। अब आप सोचिएगा, सच में जीवन सरल है या बहुत कठिन? नहीं, इसको हमने सरल भी नहीं समझना चाहिए, बहुत कठिन भी नहीं समझना चाहिए। केवल हमें यह समझना चाहिए कि हमें अनुशासन अपने जीवन में कैसा लाना है। और इस अनुशासन को कहना आसान है, बहुत आसान है। इसीलिए तो कहा गया है कि केवल शब्दों से बात नहीं होती है, शब्दों को अनुभूति में लाना जरूरी होता है। और ये अनुभूतियां जो होती है यही तो आदमी को वृद्धावस्था तक लेके जाती है। वरना एक बच्चे को देखो, उसके पास में अनुभूति तो होती नहीं है, बेचारा अबोध बालक है, लेकिन वो ईश्वर के बहुत नजदीक होता है, क्योंकि उसमें जैसे संस्कार डाले जाएंगे वैसे ही वो आगे उसकी जो हम कहते हैं उसका विकास होते जाएगा। और उसका विकास केवल शारीरिक विकास नहीं होना चाहिए, उसका विकास मनोविकास,
मन का विकास भी उतना ही जरूरी है। और ये इस विकास के लिए उस पर संस्कार अच्छे होने चाहिए। और ये वृत्तियां होती कैसी है? ये वृत्तियां को अंग्रेजी में थॉट वेव्स के रूप में कहा जाता है। ये है तो लहर। लहर आप देखेंगे कैसी लहर होती है। लहर को समझने के लिए हमेशा तालाब का उदाहरण दिया जाता है कि थोड़े से ही अगर हवा चली तो लहरें उठती है, और जितनी ऊंची लहरें उठेगी उतनी ही दूर तक लहर जाएगी और किनारों पे जाकर वापस आएगी। लेकिन किनारे पे जाकर वो वापस आती है, लेकिन वहां पे एक चिन्ह अंकित कर देती है, और वही चिन्ह है जिसे हम संस्कार कहते हैं। इसीलिए हमारे मानस पे अच्छे भावनाओं का जागृत होना, अच्छे विचारों का विकसित होना, और यही है जो हमारे अहम की सही परीक्षा करा देगा। क्योंकि अहम के बिना ये सब प्रकृति के अधीन है। प्रकृति के ऊपर ईश्वर है। और ये पूरी प्रकृति, हम जानते हैं कि प्रकृति को कैसे परिभाषित किया गया है। जैसे 5 महाभूत से बना हुआ शरीर, ज्ञानेंद्रियां 5, कर्मेंद्रियां 5, तन्मात्राएं, ये सब, और ये हमारे मानस बुद्धि अहंकार से मिला हुआ जो चित्त है, इसके ऊपर में महत्व है। कितना महत्वपूर्ण ये सब विश्लेषण हमारे सामने रखा गया है। हमारी जिम्मेदारी क्या है जीवन में? यही है कि हमें योग के मार्ग पे चले बगैर, कोई अगर कहे कि मेरी जिंदगी अच्छी हो गई है, तो ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि योग की साधना यही है जीवन की सही साधना। इस यात्री के साथ में क्या हुआ आप देखिएगा। केवल मन में संशय आया, इच्छाएं तो प्रबल होगी ही। इच्छाओं के जितना दमन करेंगे उतनी इच्छाएं उतने ही अपना अलग रूप लेके वो कुछ भी कर सकती है। और ये हम अपने इर्द गिर्द के काफ़ी जो एग्जाम्पल जिसको कह सकते हैं, उससे हम समझ सकते हैं। तो हमेशा हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सामने अवरोध तो बहुत है योग की मात्रा में। जीवन अपने आप में काफ़ी ये सरल भी है, कठिन भी है। इसीलिए तो कहा गया है वृत्त्य पंचत्य क्लिष्ट अक्लिष्ट। और 5 वृत्तियों के बारे में कहा गया है। पहली वृत्ति आप जानते हैं प्रमाण, दूसरी वृत्ति आप जानते हैं विपर्य, तीसरी वृत्ति है विकल्प, चौथी वृत्ति है निद्रा, और 5वीं वृत्ति है जिसको हम लोग स्मृति कहते हैं। इसको कितने सुंदर ढंग से परिभाषित किया गया है। प्रमाण के बारे में क्या कहा गया है? प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। प्रमाण, राइट नॉलेज। हर चीज के तथ्यों को समझ लो, तर्क पे उतारो, विचार करो, और तभी जाके इस पे हमको कदम उठाना चाहिए। विपर्य क्या कहता है? विपर्य तो कहता है मिथ्या दान। विपर्यो मिथ्या दानम तदुर्प्रतिष्ठम। मिथ्या दान से तो बचना है हमें। मिथ्या दान, अब इस व्यक्ति का भी आप देखो, इस यात्री का मिथ्या दान कैसे आता है। इसका सुंदर उदाहरण हमेशा योग में वही कहा जाता है। अंधेरी कोठरी में अगर रस्सी पे पैर गिर गया तो कैसे हम सांप सांप करके चिल्लाते हैं, और जैसे उजाला वहां पे लेके गए तो दिखता है ये सांप नहीं है, केवल एकमात्र रस्सी थी जिसको हम सांप समझ बैठे। इसीलिए तो उजाले का इतना महत्व है। कहीं पर भी जाओ साथ में उजाला होना ही चाहिए। विचारों का उजाला, भावना भी ऑब्सेसिव होनी चाहिए। और फिर हम लोग अगर विकल्प की बात करते हैं तो विकल्प में क्या कहा गया है? शब्द ज्ञानोपाति वस्तु शून्य विकल्प। विकल्प में शब्द जो हमारे कानों में आते हैं उसको हम कैसा सुनते हैं। कहते कुछ हैं, सुनते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो इसीलिए
हमको वो कला विकसित करनी चाहिए कि जहां पर हम बहुत सही ढंग से किसी की भी बात सुने, बिना सुने अपनी कोई भी प्रतिक्रिया न दे। इसीलिए सुनने की कला को बहुत अच्छा माना गया है, बहुत सर्वश्रेष्ठ है। वैसे ही दृष्टि के बारे में आप देखिएगा, वैराग्यम के जो परिभाषा थी उसमें कैसा महर्षि पतंजलि ने कहा है, दृष्टानुश्रविक, दोनों बातें, सुनना और देखना, उसमें देखने की प्रक्रिया कितनी महान होती है। तो हम जब कोई बात सुनते हैं और पूरी तरीके से नहीं सुनते हैं तो ये अर्थ का अनर्थ कर बैठती है। वैसा ही जो दिखता है वो अगर भ्रांति दर्शन जिसको कहते हैं, भ्रांति दर्शन ये भी एक बड़ा अवरोध है। जो जैसा दिखता है अगर वैसा यथार्थ नहीं है तो हम कैसे अपना निर्णय ले पाएंगे, कैसे करेंगे? तो ये शब्द जब हम विकल्प की बात करते हैं तो वहां पर भी हमें सभी बातों पर समझ लेना चाहिए कि विकल्प से भी हमें कैसा बचा जाए। ये दोनों हो सकता है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। वही विकल्प को सही ढंग से समझ लिया तो अक्लिष्ट, और अगर सही ढंग से नहीं समझ पाए तो क्लिष्ट। अब निद्रा को भी कितने सुंदर ढंग से बताया गया है, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। हम निद्रा के बारे में जानते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुर्य अवस्था। गहरी नींद लगी तो सुषुप्ति, और अगर गहरी नींद नहीं लगी तो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग प्रत्यंग है, जो प्रणालियां हैं, वो सही ढंग से काम नहीं करती है। इसीलिए हमें निद्रा का महत्व समझ लेना चाहिए। निद्रा हमेशा गहरी होनी चाहिए। स्वप्न अवस्था अगर 100 स्वप्न भी अगर दिख गए तो निद्रा अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्लिष्ट ही होगी वो। स्मृति के बारे में भी कितना बढ़िया कहा है, अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति। ये हमारी अनुभूतियां हैं जो हमारे बाल अवस्था से लेके तो वृद्ध अवस्था तक हमें अलग अलग पाठ सिखाती है, अलग अलग शिक्षा प्रदान करती है। और जितना ही हम शिक्षित होते जाते हैं उतना ही हमारा जीवन सरल होते जाता है। हम हर बातें ठीक ढंग से समझते हैं और हम उन तृष्णाओं से बचते हैं जिन तृष्णाओं के कारण इस यात्री की जो अवस्था हुई थी। अगर तृष्णा से बचना तो नामुमकिन है, लेकिन तृष्णा को अधीन रखना उतना ही जरूरी है। इसीलिए तो बुद्धि है, इसीलिए तो वृत्तियों का निरोध कहा गया है। ये केवल हमारी प्रारंभिक अवस्थाएं हैं योग के मार्ग पर चलने के लिए, और ये सब समाधि पाद में ही इसका वर्णन महर्षि पतंजलि ऋषि ने कर दिया है। क्योंकि जब तक हम इस दर्शन को, ये वृत्तियों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे और हम योग के मार्ग में चलने की कोशिश अगर करते हैं तो थोड़ी दुविधा हो सकती है। वो दुविधा ऐसे हो सकती है कि हमारी इच्छाएं तो पूरी होते जाएगी, हमारी इच्छाएं तो पूरी होती जाएगी। मेरी आवाज सुनाई आ रही है या नहीं आ रही है? मुझे कहा गया कि थोड़ी आवाज कम हो रही है। तो मैं अपनी वाणी को शुरुआत रखता हूं कि मैं इस बात पे बात कर रहा था कि इच्छाएं तो आएगी ही, इच्छाएं प्रबल भी होगी, लेकिन ये सब वृत्तियों का निरोध किए बगैर अगर इच्छाएं अगर ऐसे ही चलते रही या बढ़ते रही तो वो हमें विनाश के मार्ग पे लेके जाएगी या हमें अपने यश की तरफ भी लेके जाएगी।
यशोकीर्ति तभी संभव है जब हम 3 गुणों को ठीक से समझ लें, तम, रज और सत्व। क्योंकि जीवन में ये 3 गुण का बहुत भारी बहुत इसका महत्व है। हम सब जानते हैं कि मूर्ति, मंदिर के अंदर रखी हुई मूर्ति, वो मूर्ति बनने से पहले वो क्या थी? पहले तो केवल एक पत्थर, तमोगुण के रूप में। लेकिन किसी उत्तम कारीगर के हाथ में जब वो आती है और वो उस पर छन्नी और हथौड़े से काम करता है, उसकी कल्पनाओं से काम करता है, तो एक अच्छी मूर्ति का वो निर्माण करता है। यह है उसकी रजोवृत्ति। जब तक किसी भी बात पर एक्शन नहीं करेंगे तो हम लोग वो जो अवरोध की जो अवस्था होती है, जिसको हम लोग आलस्य कहते हैं, वहां पर हम पड़े रहते हैं। इसीलिए रजवृत्ति का उठना या उसका उभार होना ये जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि केवल शब्द कोरे रह जाएंगे अगर हम सही नहीं चल पाते हैं तो मैं इस बात को कहता हूं कि ये त्रिगुणात्मक जो विश्व बना हुआ है, इसमें हम एक समान नहीं रह सकते हैं। हम कभी तमोगुण के भी शिकार हो सकते हैं, लेकिन कितने समय के लिए, उसकी सीमा होनी चाहिए। अगर आलस आ भी गया तो भी उसको दूर हटाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे, अगर एक योग की शिक्षा, अगर कहीं पे योग सिखाया जा रहा है, तो वहां पर जाने के लिए हमें कदम उठाने ही पड़ेंगे, हमें आसन करना ही पड़ेगा, हमें प्राणायाम करने ही पड़ेंगे। ये सब जिसको हम कहते हैं बहिरंग साधना, ये करनी ही पड़ेगी। अंतरंग साधना में प्रवेश करने से पहले बिना यम, बिना नियम कि हम जब आसन करते हैं या आसन की ओर बढ़ते हैं, तो उस आसन में हमें जो कहा गया है, हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो कौन सी अवस्था है? जिसे महर्षि पातंजलि ने कहा है साधना पाद में, उससे उन्होंने स्थिरम सुखम आसनम कहा है। बहुत बार स्थिरम सुखम आसनम को हम अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। उसका अर्थ मेरे हिसाब से यही है कि आसन की अंतिम अवस्था में इतनी स्थिरता आनी चाहिए कि वहां पर आपका सुख की अनुभूति होनी ही चाहिए। अब ये स्थिर के बारे में अगर हम एक उदाहरण ले ले, वो उदाहरण हम लोग ऐसे ले, जैसे एक समुद्र है, विशाल समुद्र। इसमें कितनी ही नदियां आती हैं, उसमें मिलती है, अपना पानी उसमें डालती है, फिर भी समुद्र शांत रहता है। इतना बड़ा विशाल समुद्र में लहरें तो होती है, लेकिन शांत रहता है। वो नदी जैसे खलखल खलकर या कलकल कलकर कह के बहती नहीं है, ऊपर से नीचा उसका बहाव नहीं होता है। विशाल स्थिरता उसमें हमेशा बनी होती है सागर में। और ऐसे ही स्थिरता हम देखते हैं एक योगी पुरुष में। योगी पुरुष में भी इच्छाएं जन्म लेती हैं, लेकिन जो इच्छाएं जन्म लेती है उसमें उनका वैराग्य भाव इतना प्रबल होता है कि उस इच्छाओं से वो कभी भी विचलित नहीं होते हैं। वो स्थिर बने रहते हैं, उनका मन शांत बना रहता है। और इसीलिए हमें आसन के पहले इन वृत्तियों के बारे में जानना जरूरी होता है। और इन वृत्तियों का निरोध करने के लिए जो हमें बताया गया है, यम और नियम की साधना। यम का पहला ही अगर हमने सोचा सूत्र, तो हम जानते हैं कि वो अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,
अहिंसा को भी हम लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। बिना अहिंसा के अगर कोई कहे कि मैं योग में मैं प्रवेश पाया है, तो ये नामुमकिन है। बिना सत्य के, बिना अस्त्य के, बिना ब्रह्मचर्य के, बिना अपरिग्रह के ये मुमकिन नहीं है। वैसे ही नियम, बिना शौच, बिना संतोष, बिना तप, बिना स्वाध्याय, बिना ईश्वर प्रणिधान के योग में प्रवेश मुमकिन नहीं होता है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे देश में, पूरे विश्व में लोग योग को अपना रहे हैं। हमारे देश की ये जो देन है, ये अनमोल देन है। लेकिन बात यह है कि इस विषय को हम लोगों ने गंभीरता से सीखना भी चाहिए और उसी गंभीरता से इसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, ताकि हमारे जो योग में जो भाई जुड़े हैं वो तो बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन जो योग में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो जल्द से जल्द योग की तरफ कैसे आए, इसके लिए संस्थान, उसमें जुड़े हुए कार्यकर्ता, शिक्षक ये अपना कार्यभार संभालते रहें। क्योंकि अगर हमारा भाई दुखी है और हम अगर दुखी नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अभी योग के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। बहुत सुंदर एक परिभाषा ये कही गई है कि किसी के दुख में अगर कोई सुखी होता है, उस व्यक्ति को आप क्या समझेंगे? या किसी के सुख में अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है, तो उस व्यक्ति को आप क्या समझेंगे? ईर्ष्या से ओतप्रोत? इससे अच्छा तो वो व्यक्ति है कि जो व्यक्ति किसी के दुख को अपना दुख समझकर उसके दुख को हटाने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे उत्तम स्थान वही होता है कि जो दूसरों के सुख में अपना सुख मानता है। यह अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक जीवन शैली को अपनाकर, और वो जीवन शैली अनुशासित हुए बगैर ये मुमकिन नहीं है। हम सब जानते हैं, मैंने पहले भी कहा है, अनुशासन पे बात घंटों की जा सकती है, लेकिन अनुशासन के लिए एक समय की पाबंदी क्या होती है, बहुत मायने रखती है। और ये योग के बिना अनुशासित नहीं हो सकता है कोई, क्योंकि योग उसको ये बताता है, अथ योग अनुशासनम का जो सूत्र पहले का है कि आपको ये वृत्तियों को समझने के भी पहले अपने आप का जीवन ऐसा ढाल लेना पड़ेगा ताकि हम एक अनुशासित जीवन जी सके। हम देखें हमारे इर्द गिर्द अनुशासन है या अराजकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये शब्द क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में कितने देश हैं, कितने देशों में कहीं पे अराजकता है, और जिन देशों ने अनुशासन को अपने जीवन शैली में अपनाया है, उन देशों की प्रगति देखिएगा, कैसे प्रगति पाते हैं, कैसे यश की तरफ चलते हैं। और आप उन लोगों को भी ध्यान से देखिएगा, आप उनका भी अभ्यास कीजिएगा कि कौन है वो व्यक्ति जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। एक अनुशासित जीवन के साथ ही वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो अनुशासित नहीं है और उनकी इच्छाएं अगर जिसको हम लोग वशीकार कहते हैं, उनके अगर बस में नहीं है, उनके वश में नहीं है, तो उनके साथ में क्या होता है। मैं अभी एक हमारे बड़े साहित्यकार
मुंशी प्रेमचंद की वो किताब पढ़ रहा था, गबन। बहुत अच्छी किताब मुझे लगी। मैंने ये सब किताबें अपने युवावस्था में पढ़ी थी। आज इतने समय के बाद में फिर से वो मैं किताब को मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। उसमें एक नया दर्शन मुझे मिलता है, और यही तो वो दर्शन है कि जो हमें एक हमारी जीवन को और अच्छा करने का एक प्रयास हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई हमने अगर 60 साल की उम्र अगर पार कर दी तो सब ठीक हो गया, या हमारे पास में अनुभव का बहुत खजाना है। ऐसा नहीं होता है। तभी तो वो कहावत आती है, 60 सो पाठा। अगर पाठ अच्छे ग्रहण किए तो 60 साल बहुत अच्छे हैं, वरना 60 साल आते आते आदमी वृद्ध अवस्था में आता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जोश बहुत कम हो जाता है, इंद्रियों में वो ताकत नहीं रहती है। जो योग के साथ में जुड़े रहते हैं वो कम से कम कुछ व्याधियों से दूर रहते हैं, और जो योग को नहीं अपनाते हैं वो अपना पूरा समय कहाँ बिताते हैं हम सब जानते हैं, अस्पतालों में। इसीलिए हम उनके बारे में भी सोचें, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, हमें उनको योग से जुड़ना जरूरी माना जाता है। आज जब मैं आपके सामने आया तो इसको मैं अपना बहुत बड़ा भाग्य समझता हूं। यूं ही कोई बातें जुड़ती नहीं है। जब मुझे यह निमंत्रण मिला कि क्या आप यहां पे आके एक विषय पे बात करोगे, तो मैं सोच में पड़ा कि ये अवसर कैसा मुझे आया, ये योग कैसा आया। मैं आपको मेरी अनुभूति बताना चाहता हूं। स्मृति एक वृत्ति है, और वो वृत्ति क्या कहती है, अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति। मैं अपने बचपन की आपको बात बताना चाहता हूं। बचपन का मतलब ये होता है कि मैं 8वीं कक्षा में था। मैं नागपुर के रहने वाला हूं। मैं मेरी बुआ के पास में आया था, उज्जैन, और उज्जैन आया तो इंदौर पास में है, तो इसीलिए मेरे फूफा जी मुझे हमें घुमाने के लिए इंदौर लाए। और उस समय मैंने राजमहल देखा, और मेरा परिचय पहली बार इस राजमहल से हुआ, जिसकी बागडोर राजमाता अहिल्या देवी ने संभाली थी। वरना मालवा प्रदेश के बारे में मुझे भी पता नहीं होता था। जब ये राजमहल में देखने आया, छोटा बालक, क्यों ज़्यादा बोध नहीं था, 14 साल की उम्र थी। आज से 54 साल पहले की बात बता रहा हूं। और मैं जब वहां पर आया, महल का दर्शन करते करते एक जगह हमें लेके गए, और वो था जहां पर राजमाता अहिल्या देवी का पूजा स्थान था। वहां पर एक दिया जल रहा था, और तब मुझे ये कहा गया, ये दिया यहां पर अखंड जलता है। वो बात आज भी मुझे याद है। जब मुझे ये निमंत्रण मिला तो मैं मेरे स्मृति पटल पर गया तो तुरंत मुझे वो बात ऊपर आई, अरे ये शहर इंदौर, इसमें राजमाता अहिल्या देवी का योग केंद्र चल रहा है, और वहां से मुझे बुलावा आया है बात करने का। ये योग है, ये योग है। योग को हम लोग केवल परिभाषित करते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा तक पहुंचना की यात्रा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। केवल हमें अपने, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बॉन्डेज कहते हैं, उसे हमें शिथिल करना है। इसीलिए निरोध शब्द का अर्थ बहुत अच्छे ढंग से समझना है। वो जो गांठें हैं वो गांठें खोलनी है, आसक्ति से दूर रहना है। और आसक्तियां कैसे बनती है, तो वो मानस पर अंकित होती है, बुद्धि की तरफ बढ़ती है, बुद्धि से अहंकार की तरफ जाता है, और अगर हमारे वश में नहीं रहा
तो ये हमें इस यात्री के जैसे हमें बीच में भटका देगी, हमें गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचने देगी। तो ये नहीं हो, इसीलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आज के इस समय में जिससे पूरा विश्व परेशान है, लेकिन योग का दिव्य ज्ञान अगर हम इसका अच्छा प्रचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर हम लोगों ने इसके साथ में जोड़ने का काम किया, तो बहुत इसका, जो मैं श्रेय की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक वो सेवा भावी कार्य है जो हमारे देश को एक बहुत ऊंचे मुकाम तक लेके जा सकता है। भारत की पहचान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आज से 7 साल पहले जिसको यूनो ने अपनाया था, इससे भी बहुत पुराना समय से योग का योगदान भारत ने इस विश्व को दिया है। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के द्वारा हम लोग जन जन तक पहुंच रहे हैं। राजमाता अहिल्या देवी योग केंद्र का यह काम बहुत सराहनीय है और मैं अपनी वाणी को यहां पे विराम देना चाहूंगा। पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। आप सब श्रोतागणों का बहुत बहुत आभारी हूं। राजमाता अहिल्या देवी योग केंद्र का मैं बहुत ऋणी रहूंगा कि इतने सालों के बाद में फिर से मुझे उस बात को याद दिलाया कि राजमाता का हमारे देश में योगदान क्या है। बहुत ऊंचा योगदान है। कोई भी भूमि भारत की ऐसी बची हुई है जहां तक राजमाता का योगदान नहीं पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं अपनी वाणी को यहां पे विराम देना चाहता हूं।